नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो, अब तक तो हम इतना जान चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास टू टाइप्स की यूनिट्स होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है ना, ये जो यूनिट बनती है ये एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है। जैसे हमने देखा था कि जो वेलोसिटी थी उसका फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट जो उसकी यूनिट थी वो क्या थी? मीटर पर सेकंड, यानी कि एक से ज़्यादा, मीटर भी और सेकंड भी। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं, जैसे हमने देखा था जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, फंडामेंटल यूनिट्स में अगर हम बात करें मास की, तो मास की यूनिट क्या थी? एम थी। अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट्स क्या थी? एल थी। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम की यूनिट्स क्या करते थे हम? टी करते थे, ठीक है ना, एम एल टी। अगर मैं यहां पे एक फॉर्मूला लगाता हूं वॉल्यूम का, तो मुझे पता है वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये जो लेंथ है ये क्या है? एल। इसको मैं मेजर करूंगा किससे? एल से, जिसकी यूनिट हो जाएगी। ये ब्रेथ है, इसको एल से। ये एच है, ये भी क्या? एल। यानी कि अगर मैं इनको करूं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे आर की पावर एल की पावर 3। अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल और एल क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे ढंग से लिखूं, जैसे m0 l3 और t की पावर 0, तो मैं देखता हूं यहां पर जो वॉल्यूम है ना, इसके पास जो मास है इसका है 0 डायमेंशन। कितना? 0 डायमेंशन। वहीं अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसके पास 3 है। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो 0 डायमेंशन। ये जो पावर है ना, इसके जो पावर है यहां पर 0 0 3 और 0, ये क्या बता रहे हैं? ये पावर है किसके? इन फंडामेंटल यूनिट्स के, जिसे रेज्ड करा है किस पर? इन फंडामेंटल यूनिट्स पर। ये पावर है किसके? इन फंडामेंटल यूनिट्स की। इन्हें रेज्ड करा है किन पर? ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है। अगर मैं वहीं बात करूं वेलोसिटी की, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है? m0 l1 और t0। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये क्या होता है? m0 l0 और t1, ठीक है ना। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? m0 मिलेगा, l1 मिलेगा और t-1 मिलेगा। यानी कि 0 डायमेंशन है किसमें? मास में। 1 डायमेंशन है किसमें? लेंथ में। और -1 डायमेंशन है किसमें? टाइम में। मैं क्या देख रहा हूं? ये जो पावर है ये किसकी है? ये इस फंडामेंटल यूनिट्स की है। किसकी है? इस फंडामेंटल यूनिट्स की, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? किसी भी डिराइव्ड यूनिट्स को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। यानी कि ये पावर जो रेज्ड है इन फंडामेंटल यूनिट्स के, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? डिराइव्ड यूनिट्स पता चल रही है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये 0 मास को शो कर रहा है तो केजी, ठीक है। ये शो कर रहा है किसको? मीटर को। और ये शो कर रहा है सेकंड को, ठीक है ना। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं वेलोसिटी की, अगर मैं यूनिट लिखी तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे? मीटर और अपॉन में या सेकंड -1, यानी कि ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी कि जो ये पावर हमने रेज्ड करी है किस पे? फंडामेंटल यूनिट्स पे। ये जब हम रेज्ड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? डिराइव्ड यूनिट्स मिल रही है। किसकी? इस क्वांटिटी की। ये क्वांटिटी क्या यहां पे? वेलोसिटी है। जैसे अदर एग्जांपल देखो आप, जैसे आप अदर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर हम वेलोसिटी देखें यहां पे तो क्या था? m0 l1 t-1। वहीं अगर मैं टाइम की बात करूं तो m0 l0 t की पावर 1, ठीक है। अगर मैं इसके सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? m0 l1 t की पावर -2। इट मींस यहां पे जब मैंने पावर रेज्ड करा फंडामेंटल यूनिट्स पर, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या करेगा? मुझे डिराइव्ड यूनिट्स देगा। जैसे यहां पे देखो, ये क्या है? मीटर।
और ये क्या है सेकंड, क्या -2, यानी कि जो यूनिट हो गई है एक्सेलरेशन की ये हो गई है मीटर सेकंड ये, यानी कि अगर मैं इसको दूसरे ढंग से लिखूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, जब हम पावर रेज्ड कर देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर तो हमें क्या मिल रहा है, डिराइव्ड यूनिट्स मिली। ये किसकी डिराइव्ड यूनिट्स मिली, इस एक्सेलरेशन की। ये एक्सेलरेशन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहां पे जो ये टर्म है ना, जैसे ये MLT, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। इसे कहते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर लेते हैं किसके, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से, तो ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या कहलाता है ये, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की, तो अब तक तो हम इतना समझ चुके हैं, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। मतलब जो हम पावर लगाते हैं ना फंडामेंटल यूनिट्स पे, तो इससे हमें क्या मिलता है, डिराइव्ड यूनिट्स मिलती है। किसकी, क्वांटिटी की। जैसे लेट सपोज हमारे पास फोर्स है, ठीक है ना, जो फोर्स है ये क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर जो ये मास है ये तो हो जाएगा m1, इसका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन यहां पे 0 रहेगा और टाइम का यहां पे 0 रहेगा। अगर हम वहीं एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे मास का डायमेंशन 0 है, L का डायमेंशन 1 है और T का डायमेंशन क्या है, -2। अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है m1 L1 T -2, यानी कि जो फोर्स है उसके पास जो मास का डायमेंशन है वो कितना है, 1। ये पावर कितनी है, मास के पास 1 है। अगर हम लेंथ की बात करें तो इसके पास पावर कितनी है, 1। अगर हम T की बात करें तो इसके पास पावर कितनी है, -2। ये 1 1 -2 ये क्या पावर है, किसकी, इन फंडामेंटल यूनिट्स की, जो कि रेज्ड है इन फंडामेंटल यूनिट्स पे। इससे हमें क्या मिलता है, डिराइव्ड यूनिट्स मिलता है। जैसे ये देखो, ये 1 मुझे बता रहा है यहां पे kg की पावर 1 है, ये 1 मुझे बता रहा है यहां पे मीटर की पावर 1 है, ये -2 मुझे बता रहा है यहां पे जो सेकंड है इसकी पावर -2 है। यानी कि अगर मैं इसकी डिराइव्ड यूनिट्स निकालूं, मुझे पता है ये डिराइव्ड यूनिट्स क्यों, क्योंकि इस पे एक से ज्यादा यूनिट है, तो डिराइव्ड यूनिट निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, kg, ये हो गया मीटर सेकंड -2। अगर मैं इसे दूसरे ढंग से लिखूं तो ये क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या नाम भी देते हैं, न्यूटन। ठीक है ना। तो डायमेंशंस जो होती है फिजिकल क्वांटिटी की वो है क्या, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी के पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, लेट सपोज मेरे को कोई पूछता है कि सर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क होता है जो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मुझे अब तक पता चल गया जो फोर्स होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T -2। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां क्या हो जाएगा, m0 L1 T0। m0 क्यों हुआ, क्योंकि यहां मास है नहीं। L1 क्यों हुआ, क्योंकि जो डिस्टेंस है, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो होती है क्या, मीटर। वहीं अगर मैं टाइम देखूं इसमें, तो टाइम इसमें कुछ है नहीं, तो यानी कि जो टाइम की पावर है वो 0 है। ठीक है ना। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, m1 L2 T -2, यानी कि ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वर्क डन का क्या हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं अगर यूनिट्स मुझे फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे यूनिट फाइंड आउट करूंगा, मैं देखता हूं ये है kg। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये है 1, ये है पावर इसकी 2, यानी कि ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसकी पावर है कितनी, -2, यानी कि ये हो गया सेकंड -2। अगर मैं वहीं यूनिट देखूं
ठीक है ना, वो भी कैसी यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि इस पे एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मैं देखता हूं ये होता है के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। अगर मैं इसे दूसरे ढंग से देखूं तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसे हम दूसरे ढंग से बोले तो इसे हम बोलते हैं जूल, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, जे से। तो देख रहे हो आप, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना। बट जब हम डायमेंशन लगाते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये डायमेंशन हमें क्या बताता है कि जो आपने पावर रेज्ड करी है फंडामेंटल यूनिट्स पे, ये क्या है, डिनोट करता है एक डिराइव्ड यूनिट्स को, किसकी, उस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है ना। तो यहां पे जो वर्क डन है ये क्या हो गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो आप कैसे निकालोगे प्रेशर को, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है फोर्स का क्या होता है m1, ठीक है ना, L1 T माइनस टू, ठीक है ना, और एरिया क्या है L2। इसको जो सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा, m1 L माइनस वन T माइनस टू। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये देखते हैं मास का डायमेंशन कितना है यहां पे 1, L का डायमेंशन कितना है -1 और T का डायमेंशन कितना है यहां पे -2। ये kg हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मीटर पावर -1 और यहां पे ये हो गया सेकंड जिसकी पावर -2, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट निकाले जो कि डिराइव्ड यूनिट्स होगी, तो क्या आएगा इसकी डिराइव्ड यूनिट्स, इसकी जो यूनिट्स आएगी ये आएगी kg मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो kg अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्या, प्रेशर की यूनिट, जिसे हम दूसरे तरीके से भी सीधा हम कह देते हैं पास्कल, यानी कि ये हो गया PA, ठीक है। और हम इसे दूसरे तरीके से अगर लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम यहां पे स्ट्रेन की बात करें, अगर हम यहां पे किसकी बात करें, स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या, ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है ये, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ये आ जाएगा m0 L1 T0। वहीं अगर मैं यहां की बात करूं, ये आ जाएगा m0 L1 T0, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है m0 L0 T0। इट मींस इसके पास भी क्या है, नो यूनिट्स, इसके पास भी क्या है, कोई यूनिट्स नहीं है। वहीं अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई एंगल बन रहा है और वो जो है डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि थीटा बन रहा है, ठीक है ना। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 L0 T0। यहां पे ना तो मास है ना लेंथ है, यहां पे ना ही टाइम है, तो यहां पे क्या है, थीटा बना रहा है ना ये एंगल, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, थीटा, थीटा की पावर 1, थीटा की पावर कितनी 1। वहीं यहां नीचे पे देख रहे हैं m भी 0 है L भी 0 है, तो यानी कि यहां पे t क्या है 1 है। अगर जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है क्या, m0 L0 t की पावर -1 और थीटा की पावर 1। ये मुझे क्या बताता है कि यहां पे जो मास का डायमेंशन है ये कितना है 0, लेंथ कितना है यहां पे 0, टाइम का जो डायमेंशन है यहां पे -1 और थीटा का 1। इट मीन्स kg तो हो गया 0, मीटर हो गया 0 और यहां पे जो सेकंड है वो है -1 और ये जो 1 है ये थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये बताता है थीटा क्या, रेडियन, किसको, रेडियन को। तो इसकी जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, जो यूनिट हो गई वो हो गया रेडियन s-1। अगर इसको दूसरे ढंग से लिखे तो क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अगर हम वहीं बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम,
अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, m0 L0 t की पावर -1 और थीटा की पावर कितनी 1, ठीक है ना। वहीं अगर टाइम का देखें तो टाइम t की पावर 1। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा m0 L0 t की पावर -2 और थीटा की पावर 1। तो हम देखते हैं टाइम का कितना डायमेंशन है -2 और थीटा का कितना डायमेंशन 1। ये बता रहा है s की पावर -2 और ये बता रहा है किसको, रेडियन की पावर 1। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो क्या आएगा, ये रेडियन s की पावर -2। अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो क्या आ रहा है, रेडियन अपॉन में s2 यानी कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बट जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, m0 L0 t की पावर -2 थीटा की पावर 1, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।